नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय आपके समक्ष मैं आया हूं। एक डॉक्टर है मेरे साथ, बड़े माने हुए डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर ज़फ़र अहमद इकबाल। ये 40s में डायरेक्टर लगे हुए हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस इनकी हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इन्हीं की ज़ुबानी। पहले इनसे मुलाकात आपको जो है हम करवाते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, अपने बारे में ज़रा तफ्तीश से बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम ज़फ़र अहमद इकबाल है और मैं डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी, स्लीप एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ। जो डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर पेशेंट्स देखता है, आईसीयूज़ वगैरह देखता है, और जो चेस्ट का डिपार्टमेंट है। तो हम फोर्टिस मोहाली में हमारे पास मेडिकल आईसीयू एक 29 बेडेड यूनिट है, और डिपार्टमेंट है चेस्ट का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम छाती में होने वाले हर बीमारी का इलाज करते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बीमारियाँ जो आज के डेट में हम इलाज कर सकते हैं, वो हमारे पास उनके सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू है और सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास। डॉक्टर साहब, ये पल्मोनोलॉजी ये डिपार्टमेंट हुआ ना? हाँ, ये इसको हम पल्मोनॉल कहते हैं, हम लंग्स को, फेफड़ों को। तो जो इस छाती के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। एक्चुअली कई पेशेंट्स जो हैं वो जब गुजरते हैं अस्पतालों में, जब नेम प्लेट देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि ये किस बीमारी, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आपकी जो ये लैंग्वेज है ना, ये हम आम जनता को समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने पूछा। तो जैसे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो पेट को देखते हैं। जैसे हेपेटोलॉजिस्ट है, वो लिवर को देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नस की बीमारी, दिमाग की बीमारियां देखते हैं। वैसे ही जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो छाती के रोगों का इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, और अमूमन आपने भी देखा होगा कि सर्दियां जो हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगा, यहाँ पर उस प्रकार की नहीं पड़ी। सूखी सर्दी जो है वो यहाँ पर हुई है, और अभी भी बारिशें जो हैं वो वैसी नहीं पड़ी जिस तरह से पड़नी चाहिए। इसका इफ़ेक्ट हेल्थ पे कैसा होगा? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि आप लोगों को सर्दी की आदत है कश्मीर में, जहाँ बर्फ़ पड़ती है। अगर वैसे ना हो तो कुदरतन हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो फ्लक्चुएट होती है। आपको बता दूं, इस वक्त पंजाब और उत्तरी भारत में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आपका जम्मू कश्मीर, इसमें इन्फ्लुएंज़ा का काफ़ी भारी प्रकोप है। इन्फ्लुएंज़ा जो कि फ्लू जिसको हम कहते हैं, आपने स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा। इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ है जो फ्लू की कैटेगरी में आता है, और इसकी वजह से लोगों को कोविड की तरह लंग में निमोनिया हो जाता है। निमोनिया होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और बहुत सारे मरीज़ उनको हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, और हम कुछ मरीज़ों को खो भी देते हैं। कोविड की तरह ख़तरनाक नहीं, लेकिन कोविड की तरह तकलीफ़ देह है, और इसकी वजह से मुश्किलें आती हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि कहते हैं देसी भाषा में, जो हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, उनका कहना है कि जब ये सर्दी जा रही होती है, जाते जाते बुज़ुर्गों को और छोटे बच्चों को अपनी ग्रिप में ले लेती है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमारे बुज़ुर्गों ने जो भी कहा है वो उसको ऑब्जर्वेशनली करेक्ट होती है वो बात। ये जब मौसम बदल रहा होता है, यही वक्त है जब अब ये सर्दियां ख़त्म होकर गर्मी की तरफ जा रहे हैं, इस समय ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट होते हैं। आप यकीन मारें, इस वक्त मेरे पास आईसीयू में कम से कम नहीं तो 5-7 ऐसे मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर पे ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। और इसी वजह से ये वक्त होता है जब हमारी इम्यूनिटी बहुत फ्लक्चुएट करती है। हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम गर्म कपड़े पहने या ठंडे कपड़े पहने। तो इस वजह से हमारी इम्यूनिटी जब फ्लक्चुएट करती है तो इन्फेक्शन आसानी से लगता है। बुज़ुर्गों को, उन लोगों को जिनको कि कोई ना कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, किडनी की प्रॉब्लम, किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, किसी को कोई कैंसर हो, ये सारे लोग वल्नरेबल, प्रेग्नेंट फीमेल्स, ये लोग वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन पकड़ने के। इसी तरीके से छोटे बच्चे,
वो वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन पकड़ने के। आप बच्चे स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से कैच करके वो घर ले आते हैं और पूरा का पूरा परिवार खांसने लग जाता है। तो इस तरीके से इन्फेक्शन फैल जाता है और जो लोग कमज़ोर इम्यूनिटी के होते हैं वो इससे क्षतिग्रस्त होते हैं। इससे बचने के क्या क्या हमें वो अपनाने चाहिए? तो कोविड से हम सबको एक्सपीरियंस आया है और बहुत ही अच्छी बात यह है कि लोगों में जागरूकता आई है। वही सब कुछ जो हमने कोविड में किया था, मास्क यूज़ करें, भीड़ में ना जाएं, बार बार हाथ धोएं। ये मौसम ऐसा है जब आपको बुज़ुर्गों को खासकर सुबह सुबह की ठंडी हवा में सैर करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए अगर वो किसी रोग से ग्रस्त हैं। हमारे बुज़ुर्ग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर ये सही है कि इस वक्त उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आप जहाँ क्राउडेड हो, आजकल शादियाँ भी अमूमन होती रहती हैं, पार्टीज़ हो रही होती हैं, तो और उसमें एक भी जना खांस रहा हो तो फैल जाता है। मास्क तो हमने फिर से पहनना छोड़ दिया है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम खुद भी पहने और दूसरों को भी जिनको खांसी हो मास्क पहनाएं। हाथों को बार बार साफ़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये हम सबके लिए बचाव का तरीका है। डॉक्टर साहब, आपसे मुलाकात करनी हो जम्मू के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने, तो कहाँ पे कांटेक्ट करें? तो मैं यहाँ जम्मू में हर महीने लगभग चौथे शनिवार को यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं ओपीडी करता हूँ गांधीनगर में। ये गोयल ओपीडीज़ में मैं यहाँ 3-4 घंटे होता हूँ मैं, लगभग 10 बजे से 3 बजे के दरमियान। यहाँ पे आप हर महीने कभी भी आ सकते हैं। नहीं तो मोहाली में फोर्टिस हॉस्पिटल? मोहाली में तो फिर मैं हर वक्त वहाँ रेगुलर एम्प्लॉय हूँ मैं वहाँ पे मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में रोज़ाना मिलता हूँ जिस दिन यहाँ नहीं हूँ। जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर ज़फ़र अहमद इकबाल जी ने यहाँ पर हमें बताया है कि किस प्रकार से आपने अपना और अपने जो नियर डियर हैं उनका ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों का और बच्चों का। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये कार्य करते हैं फोर्टिस मोहाली में, वहाँ पर अस्पताल में ये नौकरी करते हैं और रेगुलर तो वहाँ पर है ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जम्मू वासियों के लिए जम्मू में गांधीनगर में ये गोयल बिल्डिंग है, यहाँ पर ये आते हैं। यहाँ पर ये हर चौथे शनिवार जो है यहाँ पर कुछ सेवाएं जो हैं जम्मू वालों के लिए भी देते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी जो पेशेंट्स हैं इनके पास आते हैं और ठीक होकर ही अपने घर जाते हैं। आपको मैं जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये मौसम जो है चेंज हो रहा है, खांसी मुझे भी है, मैं भी खांस रहा हूँ बीच बीच में। लेकिन आपको ये बता दें कि जब डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने मुझे बताया कि एलर्जी, एंटी एलर्जी जो है ये हो जाती है, क्योंकि मौसम में धूल मिट्टी जो है वो आपको दिखेगी। हमारा प्रोफेशन भी वैसा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बुज़ुर्ग जो 70+ हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं जो अपना ख्याल नहीं रख सकते उनका भी रखना है। और मौसम अभी चेंज हो रहा है, करवट ऐसी ले रहा है कि हम लोग जो हैं देखते हैं कि धूप में अगर गए तो चलो स्वेटर निकाल देते हैं, अगर इससे हमें गर्मी जो है वो लगती है। लेकिन ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक है, ये आपको अपनी ग्रिप में ले लेती है और छाती जाम और खांसी जो है ये अमूमन बात है, फिर डॉक्टर का दरवाज़ा आपको नॉक करना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे और डॉक्टर साहब को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नए डॉक्टर के साथ और नए किसी विषय पे। शुक्रिया।